बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। पीडीएम ने आज का जो उनका इंतज़ार था, जो उनकी आस थी, जो उनकी उम्मीद थी, वो आस वो उम्मीद आज तो पूरी नहीं हुई। उनको आस थी, उनको उम्मीद थी कि आज अदालत के अंदर से कोई इक़दाम होगा और वो ये चाहते थे, या पता नहीं उनको किसी ने यकीन दहानी कराई थी या जो भी था, या दुआ कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ भी आप इसको नाम दे लें, लेकिन उनको ये था कि आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ करेंगे। और नून लीग जो चाहती है वो यही चाहती है कि या तो जैसे इंडिया के अंदर कुछ जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो वो चाहते हैं कि ये जजेस जिनको बारे में वो खुद तासुर बार बार दे रहे हैं कि वो नून लीग के जजेस हैं, वो नून लीग के हामी जजेस हैं, वो नून लीग के सपोर्टर जजेस हैं, वो नून लीग के जो सियासी मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाले जजेस हैं, और ये एक तरफा तौर पर ये समझते हैं। मैं नहीं समझता कि ये जो जिन 6-7 जजेस के बारे में ये मुसलसल ये तासुर दे रही है नून लीग के वो हमारे हमदर्द हैं या वो हमारे हक में फ़ैसला देंगे, वो इमरान खान के दुश्मन हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल खान मुंतखिल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, इन जजेस के बारे में जिनके बारे में इन 6-7 जजेस के बारे में नून लीग जो है वो मुसलसल जिस तरह से तासुर दे रही है, दावे कर रही है कि वो हमारे हामी हैं और वो हमारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं तो बहरहाल इत्तफ़ाक़ नहीं करता। लेकिन आज कम अज़ कम उनको ये मायूसी हुई है कि आज अदालत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका ये इंतज़ार कर रहे थे। और आज मज़ीद वक़्त गुज़ारी के लिए, मज़ीद वक़्त गुज़ारने के लिए, मज़ीद इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि अभी भी उनकी वक्ती तौर पे उनको मायूसी हुई है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से, लेकिन अभी भी वो इस आस में हैं, इस उम्मीद में हैं कि कुछ न कुछ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़रूर करेंगे। वो कुछ क्या होगा उसका नहीं पता, क्योंकि आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो लेटर जो रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखा था, वो रजिस्ट्रार को लिखा था और उसमें हुकूमत को भी भेजा था। वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा, लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा और चैनलों पे चलवाया। और साथ ही मैंने वो वीडियो तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने ट्वीट देखा है साबिर शाकिर साहब का, कि एक ऑडियो है किसी के पास जिसका साबिर शाकिर साहब ने अपने व्लॉग में ज़िक्र किया है, मुझे को बता रहा था, जिसमें साबिर शाकिर साहब ने कहा कि उस ऑडियो में ये है कि मरियम को कहें कि मेरा नाम बार बार ना लिया करें, ना मुझे मुतनाज़ा बनाए, इस तरह की बात की गई है। तो अब इस पे भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं कि शायद वो फ़लाँ की ऑडियो, फ़लाँ की ऑडियो, जिनका मरियम साहबा नाम बहुत ज़्यादा लेती हैं। आपको पता ही है कि इन 3-4 शख्सियात का नाम बहुत ज़्यादा वो लेती हैं। अच्छा, आज इन्होंने एक तो ये किया है कि वक्ती तौर पे मायूसी के बाद जो आज किया है वो बताता हूँ, जो कल ये करने जा रहे हैं वो ज़्यादा खौफनाक है और ख़तरनाक है, और मेरे ख़्याल एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ये मुश्किल वक्त है। आज जो करारदाद जो पास की गई है उसकी अगर आप वर्डिंग देखेंगे तो क्लियर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ये आइन इजाज़त नहीं देता कि आप जजेस के कंडक्ट पे इस तरह से सवाल उठाएं, बात करें, इल्ज़ामात लगाएं। और जो आज का हमारा प्रोग्राम था बोल टीवी का 7 बजे, उसामा गाजी साहब, मैं और मुजम्मिल भाई करते हैं, उस प्रोग्राम में हमने बहुत से वकला के माहिरीन कवानीन जो हैं, माहिरीन कानून जो हैं, उनका हमने उनका मौक़िफ़ चलाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को करारदाद के ज़रिए ना तो कलअदम किया जा सकता है, ना उसका असर रोका जा सकता है। तो ये सारी बात उन्होंने जो है वो कही। लेकिन मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि आज की जो इनकी करारदाद थी, उस करारदाद में क्या है। उस करारदाद में उन्होंने ये लिखा है कि ये कि मोरखा 28 मार्च 2023 को मोअज़्ज़ज़ ईमान की मंजूर करदा करारदाद में आज खुद नोटिस केस नंबर 1/2023 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले की तायीद करते हुए उस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतजामी अमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। यानी हमने जजेस से मुतालबा किया था कि आप जो है वो जो 4-3 का फैसला है और आप सो मोटो ना लें, आप अहकामात ना दें, और आप जो है वो गुरेज करें इन सारी चीज़ों में मुदाखलत से। अक्सर हलकों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। ना ही एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना गया। पहली बात यह है कि वो सियासी जमात दरख्वास्त गुजार थी। दूसरी बात यह है कि फुल कोर्ट के ऊपर कोई कानूनी और आइनी रिक्वायरमेंट नहीं बता सके अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। तीसरी बात यह है कि पीडीएम की जमातें फरीक नहीं थी। चौथी बात यह है कि आपने एक तरफ अदम एतमाद का इज़हार किया, दूसरी तरफ मुस्तरद किया, तीसरी तरफ आप जो है उस बेंच के सामने पहुँच गए हैं अपनी बात सुनाने, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब पार्लियामेंट की इस वाज़ेह करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रवायात, नज़ायर और तरीक़ाकार की भी खिलाफवर्जी है। सुप्रीम कोर्ट की मिसाल ये है, सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें ये कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार ये कहता है कि बेंच उतने रुकनी ही होता है जितने जज बैठते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल साहब जब आकर बैठे थे 5 रुकनी बेंच में 27 फरवरी को, तो वो आके बैठते ही नहीं, कहते कि ये 7 रुकनी बेंच है, 2 और जजेस को बुलाएं। उन्होंने तो एतराज़ ही नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि बैठे 5 जज और फैसला वो 7 का हो? ये तो पहली बार हम देख रहे हैं, इंतहाई अहमकाना और जाहिलाना बात है। दूसरी बात ये होती है कि जो अक़लियत में जज होते हैं, वो इख्तिलाफ़ी नोट लिखते हैं, वो अपना जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता, बाइंडिंग अक्सरियती
जो फैसला होता है वो होता है। फैसला वो होता है जो अक्सरियत में जज होते हैं। अक्सरियत पर अक़लियत को मुसलत कर दिया गया। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आईन व कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिजुल अमल करार देती है। अगला पॉइंट यह है कि ये इजलास आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर न करने के अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच के फैसले की तायीद करता है। मतलब हर चीज़ काजी फाइज के हक में, हर चीज़ काजी फाइज है। क्यूरेटिव रिव्यू भी उनका वापस ले लिया, करारदादें भी उनके हक में, तकरीरें भी उनके हक में, फैसले भी उन्हीं के पसंद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुदैबिया वाला फैसला आपके सामने है और काजी फाइज़ साहब से इन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई हुई हैं कि वो आएँगे तो मियाँ साहब को वापस लाएँगे और इस तरह की इनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे वैसे लगता नहीं है कि इनकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी होंगी। उसके बाद अ, लिखा गया है कि काजी फायसा का जो फैसला है उस पर एक एग्जेक्टिव सर्कुलर के जरिए उस पर अमल दरामद रोकने के इक़दाम को गहरी तशवीश की नज़र से ये ऐवान देखता है। ये ऐवान उसी अदालती फैसले को उजलत में एक और मुतनाज़ा बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने और चंद मिनटों में उस पर फौरी फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है कि ऐसा अमल सुप्रीम कोर्ट की रवायात और नज़ायर के सरीहन खिलाफ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा मुदाखलत सॉरी ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इज़हार करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। लिहाजा ये ऐवान मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज मुरवजा तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात कराने के इनेकाद को तमाम मसाइल का हल समझता है। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक असम्बली तहलील भी हो जाएगी तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे जब तक बाकी असम्बलियों की मुद्दत पूरी नहीं होगी। ये भी एक झूठ लिखा हुआ है, गलत लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि CP5 2023 में 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि ये ऐवान CP5 2023 में, यानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 14 मई की तारीख मुकर्रर की है, कि ये ऐवान उस अक़लियती फैसले को मुस्तरद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इसके खिलाफ कि इस खिलाफ आइन और कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। अगला पॉइंट यह है कि ये ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63(a) की गलत तशरीह और उसे अदालत उस्मा के फैसले के जरिए असर नो तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उस्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। ये कोई 40-42 लोगों के साइन है। 40-42 लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ को पाबंद कर रहे हैं। काश ये ऐवान पाबंद करता शहबाज शरीफ को कि जो लाइनों में लग के लोगों की जानें जा रही हैं, जो आटे की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, जो राशन लेने की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, ये सब जुल्म बंद होना चाहिए। लोगों के लिए 2 टाइम का खाना मुश्किल हो गया है, बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, तबाही है, बर्बादी है, मायूसी है और मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। इस पे शहबाज शरीफ कुछ करो, ये नहीं कहा गया, सिर्फ अदलिया पर वार किए गए हैं। अब आ जाएँ इस बात पर कि वक्ती तौर पे तो उनको काज़ी फाइज़ साहब से मायूसी हुई है, लेकिन अभी भी ये पुरुमीद हैं कि कुछ न कुछ काज़ी फाइज़ साहब करेंगे। अब वो क्या करेंगे अभी तक कुछ नहीं पता। क्योंकि हुकूमत मुसलसल अलर्ट रख रही है मीडिया को, सबको, अपने हामियों को कि आपने परेशान नहीं होना, चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं। पता नहीं अब इनको कौन बताता है। क्योंकि पहले जमाल खान बंदूखेल साहब के भी इख्तिलाफी नोट चीफ जस्टिस के पास नहीं था, पीडीएम पूरी के पास था। अब कल जो ये करने जा रहे हैं, इन्होंने कौमी सलामती कमेटी का जो है वो इजलास बुला लिया और उस इजलास में ये चाह रहे हैं कि फ़ौज के कंधे पे बंदूक रख के और ये कुछ ऐसा काम फ़ौज से करवाएँ कि फ़ौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो इस पे मैं आपको इमरान खान साहब का पहले एक ट्वीट बताता हूँ और फिर इस पे ज़रा बात करते हैं कि जो है वो क्या इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और क्या बात है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो ये फ़ौज से करवाना चाह रहे हैं, फ़ौज बतौर इदारा वो करे। उसकी रीज़न ये है कि फ़ौज कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये लोग जो हैं इनका तो ज़ाहिर है सियासी मफाद है, लेकिन फ़ौज की वफ़ादारी तो पाकिस्तान के साथ है, रियासत के साथ है, 23 करोड़ लोगों के साथ है। तो ये नहीं हो सकता कि फ़ौज जो है वो इनके ज़ाती मफाद के लिए अपने इदारे को स्टेक पे लगा दे और जो है ये बात करे। देखें, ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है कि अब पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है कि पीडीएम हर हाल में इंतखाबात से फ़रार ही चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गैर आईनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका ये इकदाम मुसल्लह अफ़वाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। बिल्कुल इमरान खान ने दुरुस्त कहा है। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है कि किसको कौन इलेक्शन नहीं चाहता। तो अगर फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज ये नहीं करेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो ये बात करते हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। फ़ौज को ये करना भी नहीं चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ देखनी चाहिए। उनके लिए मुश्किल वक्त है, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ उनसे चाह रहे हैं। बल्कि वो किसी ने कमेंट किया हुआ था
मुझे तो फ़खरुर रहमान साहब बता रहे थे, या पता नहीं फ़खरुर रहमान साहब ने खुद ये बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ़ का आज बयान आया है कि फ़ौज जो है वो तमाम खतरात से निमटने के लिए और मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारे लिए तो इस वक्त एक ही खतरा है, वो है इलेक्शन। तो बस इसके लिए आप इसको रुकवाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं? इसके खिलाफ आप लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? तो बात ये है कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इन्होंने कल इजलास बुलाया है, ये चाहते हैं कि फ़ौज को ये आगे करें। फ़ौज ये नहीं और हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया जो मैं मिस कर रहा था कि आपने देखा कि जब से इलेक्शन की तारीख आई है 14 मई की, आपने देखा है कि 70% 70 टू 75% जो है वो फ़ौज के ऊपर जो तनकीद है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद है, वो रुक गई है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग सब इलेक्शन की तरफ मुतवज्जह हो गए हैं। सब लोग इलेक्शन की एक तैयारियों में लग गए हैं। जिस दिन इलेक्शन की तरफ मामला जाने लगेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि 100% एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कैंपेन रुक जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, ये मुसलसल ये तासुर देती है कि हम तो इमरान खान से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें रोक दिया है। और ये ऐसी-ऐसी चीज़ें कहते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता अपनी वीडियो में, कि जी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए इमरान खान का रास्ता रोक रही है कि इमरान खान आ जाएगा तो ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, उनके पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्योंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ वो ना करे इकदाम, जो होना चाहिए था कि जिस तरह के ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत गलत जो है वो मार्केट में बातें, अपने हामियों के ज़रिए बातें कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसलिए इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान आएगा तो ये करेगा। तो इमरान खान तो बात करने को तैयार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, हुकूमत के साथ भी, लेकिन इलेक्शन के मामले पर। ये अब कल ख़तरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। ये फ़ौज को आगे करना चाह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाए और कहे कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते। फ़ौज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो इनको कहा है कि आपने सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, और अगर इससे पंजाब में इलेक्शन होगा तो केपीके से एफसी, रेंजर्स, केपीके पुलिस, उधर सिंध पुलिस, बलूचिस्तान, आप हर जगह से सिक्योरिटी के लोग लाकर और रिटायर्ड जो लोग हैं उनको लाकर आप करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास का आलामिया ऐसा आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर हमले होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक ख़तरनाक होगा, खौफनाक होगा, और मेरा नहीं ख्याल, मैं अभी तक ये नहीं मान सकता हुकूमत जो मर्ज़ी कहे कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारे सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो उस अलामिये पे साथ खड़े होंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर हमले होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले होंगे और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बातें होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी इनको समझाना चाहिए कि जितना इनकी वजह से पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हुए हैं, जितने पाकिस्तान के इदारों के हवाले से परसेप्शन ख़राब हुई है, जो पाकिस्तान के इदारों के लिए सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए हैं, पाकिस्तान की 74 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को उनको समझाना चाहिए कि भई तुम्हारे लिए हम मज़ीद इदारे के लिए नेगेटिव वो चीज़ें नहीं कर सकते, और एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर ये गौर करना चाहिए कि जब से 14 मई की तारीख आई है, एक स्टडी करवा लें, 70 टू 75% कैंपेन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रुक गई है, क्योंकि लोग इलेक्शन ही चाहते हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए, हमें अपने हक का इजहार करने दिया जाए, हमें अपनी मर्जी से अपने मुंतखब जिनको हम करें उनको लाने दिया जाए। तो इसलिए कैंपेन रुक गई है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि इलेक्शन की तरफ मामला जाएँ, ताकि ना एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद हो, ना इदारों पे तनकीद हो, ना शख्सियात पे तनकीद हो। जो आता है वो आके और पाकिस्तान की हुकूमत सँभाले। तो ये इस वक़्त जो है वो सूरत हाल है। तमाम नज़रें जो हैं वो अब काज़ी फ़ैज़ल साहब और एस्टेब्लिशमेंट पर हैं, और इनको ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से काज़ी फ़ैज़ल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ करें, या फिर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट खुल के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट पर हमले में इनका साथ दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ये करेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।